अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली बलोच। मेरे साथ जो बहन मौजूद हैं जिसका नाम सितारा है। एक गलती ज़िंदगी में, एक गलती इस नहज पर ले आई है कि उसका इतना पछतावा है कि ना तो इंसान आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। मोहब्बत की शादी और ऐसे इंसान का इंतखाब किया जिसने ज़िंदगी को रौंद के रख दिया। और ये बहन हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही अफसरदा है, जिसके 2 खूबसूरत बच्चे हैं और इन बच्चों के साथ आज वो इतनी बेबस है कि इनको पिलाने के लिए दूध के पैसे भी नहीं हैं, इनको पहनाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, रहने के लिए ही नहीं है। इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मेरी बहन, आप बहुत अफसरदा हैं, रो रही हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए। मुझे बताइए ये इंसान कौन था, कैसे मिला आपको? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। ये इंसान मुझे सोशल मीडिया पे मिला था। जब ये मुझे इंसान मिला है, इस इंसान ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ पसंद करता हूँ, मैं शादी करवाना चाहता हूँ। मैंने इस इंसान को बोला कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करवाना चाहती, मेरा शादी का कोई माइंड नहीं है। इसने बोला है कि नहीं तुम बहुत अच्छी हो। बड़े गलाने पे इसने मुझे बताया जी मेरा अपना घर है, मेरा अपना कारोबार है, हमारी अपनी गाड़ी है। शादी के बाद मुझे पता चला है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। ये खुद एक गांव से ब्लॉग करने वाला इंसान है। अच्छा। शादी के बाद जैसे जैसे मेरा अर्सा टाइम गुजरता गया है, शादी के कुछ ही 10 दिन के बाद जो है ना, ये ऊपर जाके छत पे किसी और लड़की के साथ बातें कर रहे थे। अच्छा। और इनकी ज़िंदगी में कोई एक लड़की नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लड़कियां हैं जिनके साथ ये बातें करते हैं। और मेरे सामने बैठ के अब करना शुरू हो गए हैं और कहते हैं कि जो मेरा दिल चाहेगा मैं तुम्हें बातें सुनाऊंगा, जब नहीं चाहेगा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सुनाऊंगा। अच्छा नहीं, अच्छा शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, ससुराल ने भी ज़िंदगी अजीरन की हुई है, ससुर ने, सास ने, शोहर ने मिल के? सास ने तो सारा मेरे से घर का काम करवाना है। काम करवाने के बाद हस्बैंड को कहना है कि इसने कुछ भी नहीं किया। मैं इसकी दफ़ा प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोला था, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे से सारे घर के काम करवाने। फुल सर्दी थी, उन्होंने कपड़े धुलवाते रहना मेरे से। उसके बाद खाने के लिए उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी में दूध या फल वो भी नहीं दिया। अगर मैंने मुंह से मांग लिया तो दे देना, नहीं तो नहीं देना। अगर खाने का उन्होंने फ्रिज में खाना पड़ा था, वो खाना किधर गया है। अच्छा, बातें सुनाती थी, खाना किधर गया? खाना किधर गया, खाने का पूछते थे, खाना किधर गया है। काम उन्होंने सारा मेरे से एक नौकर वाला करवाना है, घर के सारे काम करवाने हैं। मेरी शादी होने के बाद उन्होंने घर के कोई काम नहीं किए, सिर्फ बेड पे बैठे रहना है। अच्छा, आपका शोहर ये चीज़ें देखता नहीं था कि आप बाथरूम में नहा रही हैं और आपका ससुर आ गया है, या अपने बच्चे को फीड करवा रही हैं तो आपका देवर आ गया है, तो आपका शोहर कोई गुस्सा नहीं करता था कि भाई मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है? उन्हें कुछ चीज़ की परवाह नहीं थी। वो कहते नहीं, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये सब कुछ कैजुअली है। ये तुम्हारा ओपन माइंडेड है, ये तुम अच्छी नहीं हो, तुम बगैरत हो। अच्छा। पूरे मोहल्ले में इस चीज़ का पता है। पूरे मोहल्ले में ये 10 दिन हमारे सिर्फ गिनती के गुजरने हैं, या 5 दिन या 10 दिन। हर 5 से 10 दिन के बाद इन्होंने मुझे मारना भी है। इतना मारते हैं कि मेरे कपड़े जो है वो फट जाते हैं, मेरा गला दबा देते हैं, मेरे सर के अंदर मुक्के मारते हैं, मेरे जिस्म के ऊपर जो है नीलों के निशान पड़े हुए हैं। अभी भी आपकी गर्दन पे निशान है सारे? ये वही कहते हैं ना कि मैं तुम्हें जान से ही मार देना। अच्छा, मारते भी? मारने के अलावा मुझे मेरे बच्चों के सामने मारते हैं। मेरा ये बेटा जो है बड़ा वाला डर जाता है, चीखे मारता है, लेकिन उस इंसान ने कभी भी रहम नहीं आता। उसको बिल्कुल ही शर्म ही नहीं है। अल्लाह ने 2 बेटे दे दिए हैं, तो बड़ा औरत पे बड़ा सवाल निशान होता है, जबकि औलाद मर्द के नसीब की है। फिर भी कहते हैं भाई बेटियां ना हो बेटे हो, उसके तो 2 बेटे हैं। उसने कभी भी रहम नहीं आया, ना उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, बल्कि वो उल्टा कहते कि मैं उसकी ज़िंदगी में, जब से शादी हुई है मैं उसके लिए अज़ाब बन गई हूँ। अच्छा, काम शाम करता है वो? काम शाम उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करना होता है। जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे भी उन्होंने 2.5 लाख रुपया लिया हुआ है। अच्छा। उसके अलावा मेरे घर वालों से कहते हैं पैसे लेके दो, पैसे लेके देती हूँ तो ठीक है, अगर नहीं लेके दिए तो वो मुझे मारते हैं। वो कहते हैं पैसे लेके दो, जी, ना लेके दे तो मारते हैं। तो आपको मर्द तुम हो, तुम कमा के लाओ, मैं क्यों लेके दूं? मैं जब ये सवाल करती हूँ तो वो कहता है कि तुम बगारत हो चुकी हो, तुम मेरे से सवाल करने का हक ही नहीं रखती। तुम्हें इस्लाम ने बताया नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तरबियत नहीं की, तुम्हारा बाप तो कुत्ता था एक। मेरा बाप कोई कुत्ता नहीं है। ये इंसान का मुझे नहीं पता भी ये क्या है, लेकिन ये कहता है कि तुम खुदा बन चुकी है, मैं खुदा नहीं हूँ। ये मरना भूल गया हुआ है, बाकी अल्लाह पाक रहम करने वाला है। आप चाहती क्या है, आपका मतलब सोच क्या है, अब आप क्या ज़िंदगी में क्या फ़ैसला लेना चाहती हैं? मैं इस इंसान के साथ खुला लेना चाहती, मैं इस इंसान के साथ रहना नहीं चाहती।
क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों का जो है कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। जो इंसान मेरा गला दबाता है कल को वो अपने बच्चों का भी गला दबा सकता है। इस टाइम पे हमारे पास दूध के पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में हमें कभी भी 1 रुपया का खर्चा नहीं दिया, और 4 सालों में ना मुझे जूती लेके दिया और ना मुझे कपड़ा दिया, सिर्फ 1 रोटी दी है। हमारी जो बहन है इस वक्त बड़ी ज़रूरतमंद है, और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, बच्चा भी रो रहा है, इसके लिए भी करते हैं, इसको भी दें कोई चीज़। तो बात यह है कि इन बहन के पास अभी इन बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए भी कुछ नहीं है, और इनके बच्चे आप देख सकते हैं चांद जैसे बच्चे हैं। और ये वो बहन है जो तंग आके वहाँ से आ गई है और किसी के घर पर रह रही है, बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। इनके वालिद का इंतकाल हो गया, इनका कोई भाई नहीं है। ये बहनें और घर की सबसे लाडली और सबसे छोटी बेटी है जो इतनी मुश्किल में है, जो टूट गई है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि ये कहीं पर भी जा रही है, पुलिस स्टेशन या कहीं पर जॉब के लिए जा रही है, तो सिर्फ इनको गंदी नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि जवान और ख़ूबसूरत है तो लोग एक ही नज़र से देखते हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग भी माओ बहनों वाले हैं, लोगों की इज़्ज़त किया करें, उनकी बेटियों की इज़्ज़त किया करें, और बल्कि उन पर गंदी नज़र रखने से बेहतर यह है कि असली और हकीकी मर्द होने का मुजाहिरा करें, उसकी मदद करें। वो एक सफ़ेद पोश औरत है, उसको उसके बच्चों को खिलाने के लिए कुछ दें, उसको रहने के लिए छत दें। बस आपसे दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहें तो इनको वेरीफाई करके इनकी मदद भी कर सकते हैं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।